ब्रेन हेमरेज नहीं होगा, जन्नत में हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगा, जन्नत में घुटने में दर्द नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो खाना खाया है, टॉयलेट का क्या होगा? अल्लाह ताला ने इंतजाम किया है। जन्नती एक मर्तबा डकार लेगा और मुश्क की खुशबू आएगी, खाना हजम हो जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, तालीमात इस्लाम, नारे तकबीर। जन्नत में, जन्नत तो अल्लाह ने बनाया है, लेकिन जन्नत में सब नहीं जाएंगे। यहूदी नहीं जाएगा, नसरानी नहीं जाएगा, मजूसी नहीं जाएगा, और यहाँ कुफ्फार नहीं जाएंगे, मुशरिकीन नहीं जाएंगे, बुत के पूजने वाले नहीं जाएंगे, आतिश को पूजने वाले नहीं जाएंगे, चांद सूरज जानवर गाय बैल को पूजने वाले, उल्लू चिड़िया को पूजने वाले, ये लोग कभी जन्नत में नहीं जाएंगे। जन्नत में कौन जाएगा? सुन लीजिए, जन्नत में सिर्फ नबी का वफादार जाएगा, जन्नत में सिर्फ नबी का कलमा पढ़ने वाला जाएगा, जन्नत में सिर्फ आशिक़े मुस्तफ़ा जाएगा। हज़रात, जन्नत इतनी अच्छी जगह है, लेकिन जन्नत में जाना आसान नहीं है। जन्नत में जाने के लिए कभी जान की कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, जन्नत में जाने के लिए औलाद को कटाना भी पड़ा है, जन्नत में जाने के लिए नफ्स को मिटाना भी पड़ा है, जन्नत में जाने के लिए अपनी अना को फना करना होगा, जन्नत में जाने के लिए शैतान के रास्ते को छोड़ना होगा, जन्नत में जाने के लिए शराब को छोड़ना होगा, जन्नत में जाने के लिए नमाज का पाबंद होना होगा, जन्नत में जाने के लिए माँ बाप से मोहब्बत करना होगा, जन्नत में जाने के लिए उलमा के मोहब्बत की ज़रूरत है, नबी के मोहब्बत की ज़रूरत है, आले नबी के मोहब्बत की ज़रूरत है, असहाबे रसूल की ताज़ीम की ज़रूरत है। अगर कोई है मुसलमान होके शराब पी रहा है, सज़ा मिल जाएगी, माँ बाप को सता रहा है, सज़ा मिल जाएगी। जन्नत में जाने के लिए अपनी मर्जी नहीं चलेगी, वही मर्जी चलेगी जो आमना के लाल की मर्जी है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अब मैं आपसे बता रहा हूँ, हर आदमी जो है परेशान रहता है, संडे को मंडे का सोचता है, मंडे को ट्यूसडे का सोचता है, जनवरी में रहता है तो फरवरी का सोचता है। यानी हर आदमी सोच रहा है काल किरे की होबे, काल किरे की होबे, काल किरे की होबे, काल किरे आमी मालदा टाउन की रोकम जाबो कि कैसे मैं जाऊंगा, वगैरह वगैरह सोच रहा है, सोच रहा है इम्तिहान कैसे होगा, रिजल्ट क्या निकलेगा। हर आदमी सोच रहा है, कोई मकान के बारे में, कोई दुकान के बारे में, कोई गाड़ी के बारे में, कोई औलाद के बारे में, कोई बीवी के बारे में। अब मैं ये सोचना कोई नई बात नहीं है, यहूदी भी सोचते हैं, नसरानी भी सोचते हैं, मजूसी भी सोचते हैं, मुसलमान ये सोचे तो फर्क क्या रहेगा। मुसलमान वो है रहे दुनिया में, इंतजाम दुनिया का नहीं करेगा, रहे दुनिया में इंतजाम और शराब दुनिया का नहीं करेगा। मुसलमान जो होता है पक्का वो रहता है दुनिया में, इंतजाम कब्र का करता है, इंतजाम हश्र का करता है, और यही दुआ करता है, यही दुआ करता है, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरा रज़ा तुम पे करोड़ों दरो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहें? सोच रहा है लेकिन जब मैं लगा दूं तो सुभान अल्लाह कह देना, लेकिन लगे और आपको सुभान अल्लाह कह देना। हम लोग सोचते हैं, मैं अभी सोच रहा हूँ एक गाड़ी का टिकट गया, दूसरी गाड़ी का बना है, छूट जाएगी तो क्या होगा। यानी सोच रहे, हर आदमी सोच रहा है। लेकिन नबी के जो असहाब हैं उनका हाल ये है। सहाबी कौन होते जरा सुन लीजिए। जो सहाबी हैं नमाजी हैं, जो सहाबी हैं कुरान के कारी हैं, जो सहाबी हैं मैदान के गाजी हैं, जो सहाबी हैं अना को फना करने वाले हैं, जो सहाबी हैं वही करते हैं जो नबी को पसंद है, वही करते हैं जो अल्लाह को पसंद है। नबी के चाहने वाले अपने जान का नजराना हर घड़ी देने के लिए तैयार रहते हैं, वो सहाबी हैं। नमाज के पाबंद, सुन्नतों के पाबंद। और उसके बाद भी ये होता है जब आपस में सहाबी बैठते आपस में तो मशवरा करते,
बातचीत करते। सुनो ना, हम लोग तो नमाज पढ़ते हैं, हम लोग तो कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह के रसूल ने जो कहा हम सब करते हैं, लेकिन फिर भी ये जरा गम है, हम कौन सा अमल करें जो अल्लाह को पसंद आ जाए। हम कैसे अमल करें जो अल्लाह को पसंद आ जाए। नमाज पढ़ के सोच रहे हैं, कुरान पढ़ के सोच रहे हैं, इत्तबाए मुस्तफ़ा करके सोच रहे हैं, अताअते मुस्तफ़ा करके सोच रहे हैं। हम नमाज नहीं पढ़ते फिर भी नहीं सोचते, कुरान नहीं पढ़ते फिर भी नहीं सोचते, न दीन का काम कुछ नहीं करते फिर भी नहीं सोचते। वो सब करके सोच रहे हैं आखिरत क्या चीज है। असहाबे रसूल ने बता दिया। अब आपस में बैठ के बात कर रहे थे, मैं कैसे अमल करूं, कौन सा अमल करूं जो अल्लाह को पसंद आ जाए। इनका सोचना, इनका बोलना अल्लाह को बड़ा पसंद आया। अल्लाह इरशाद फरमाता है, जिब्राइल क्या कर रहे हो, जाओ मेरे महबूब को कह दो कि अपने गुलामों को कह दे, इतने टेंशन में है, इतने परेशान है, जाके बता दो, मैं रास्ता बता दे रहा हूँ, इनका गम खत्म हो जाए। सोच रहे हैं ना मैं कौन सा अमल करूं कि मेरा बेड़ा पार हो जाए। तो सुनो, जाके कह दो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ऐ ईमान वालो, क्या मैं तुम्हें वो तिजारत बता दूं जो दर्दनाक अजाब से बचा ले। ऐ ईमान वालो, तुम्हें वो तिजारत, वो रास्ता बता दूं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा ले। हजरात, अब दर्दनाक अजाब को जरा समझ लीजिए। अजाब क्या चीज है, वो भी दर्दनाक, कर्बनाक। सुन लीजिए, अल्लाह ताला ने जन्नत जहाँ पे बना दिया है, वहीं पे जहन्नम भी बनाया है। अब जरा जहन्नम कैसा है, जरा उसको सुन लीजिए। जहन्नम में सांप है, जहन्नम में बिच्छू है, जहन्नम में दर्द है, जहन्नम में कर्ब है, जहन्नम में गम है, जहन्नम में आग है, आग ही आग है, जहन्नम में बदबू है, जहन्नम में अंधेरा है, जहन्नम में कोई किसी का पूछने वाला नहीं है। जहन्नम में जो सांप है आप देखे नहीं होंगे, जो सोच नहीं सकते हैं। जहन्नम में जो बिच्छू है आप तसव्वुर नहीं कर सकते। जहन्नम में जो आग है 70, उस आग को पानी से कभी मुलाकात नहीं है। और दुनिया में जो आग इस्तेमाल करते हैं 70 रहमत के पानी से धोने के बाद उस आग की गर्मी आप तक पहुंची है। जिस आग को पानी से मुलाकात न हो, उस आग की गर्मी का आलम क्या होगा, उस आग की शिद्दत का आलम क्या होगा। हजरात, जहन्नम में माँ बाप को सताने वालों को अलग अजाब होगा, शराब पीने वालों को अलग अजाब होगा, बेनमाजी को अलग अजाब होगा, सूद का कारोबार करने वाले को अलग अजाब होगा, सूदी लेन देन करने वालों को अलग अजाब होगा, यहाँ तक के धोखा देने वालों को, गीबत करने वालों को, चुगली खाने वालों को, हर ने बुरे काम करने वालों को अगर तौबा न किया तो सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। माँ बाप को रुलाने वालों को अजाब दिया जाएगा, मस्जिदों को वीरान करने वालों को अजाब दिया जाएगा। जहाँ तक के जो औरतें अपने चूल को, बाल को खोल के चलती है, उस औरत को भयानक सजा दी जाएगी। जो औरत अपने हुस्न की नुमाइश करती है कि लोग मुझे देखें, उस औरत का इतना भयानक अंजाम होगा जहन्नम में कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। हजरात, सबका अजाब अलग अलग है। अब आप मुझसे पूछिए, निसार अहमद रज़वी बताओ, जहन्नम में जिसको सबसे हल्का अजाब होगा वो कैसा अजाब होगा, सबसे लो किस्म का जो अजाब होगा वो कैसा अजाब होगा। आप सुनेंगे हैरत में पड़ जाएंगे। जहन्नम में जिसको सबसे हल्का अजाब होगा, सबसे हल्का अजाब, उसको आग की जूती पहनाई जाएगी, आग की जूती पहनाई जाएगी। हजरात, यहाँ प्लास्टिक का चप्पल अगर पहन ले तो आपको प्रॉब्लम हो, और जूती आग की पहनाई जाएगी। है कोई ऐसा आदमी जो आग के एक चिंगारी को 2 मिनट तक अपने हथेली पे रख ले, अपने पांव से सटा के रख ले? कोई नहीं रख सकता है। लेकिन वो सबसे हल्का अजाब है जो उसे आग की जूती पहनाई जाएगी। अब समझिए उसकी गर्मी का आलम क्या होगा, उसके जलन का आलम क्या होगा। हम तकरीर करते हैं, सुनते हैं, लेकिन एहसास नहीं करते हैं। कम अज कम इतना एहसास कर ले, वो हल्का अजाब ऐसा है तो भारी अजाब कैसा होगा। उस आग की जूती पहनाई जाएगी जिस आग के बारे में हजरत जिब्रील अमीन ने जब नबी से कहा था, हमने 3000 साल जहन्नम की आग को गर्म किया है, तो नबी इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि आला हजरत बरेली के ताजदार ने मंजर कशी किया और इरशाद फरमाया, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिया।
मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, अल्लाह फरमाता है क्या मैं तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा लूँ? वो तिजारत बता दूँ जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा ले। अब आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है तु'मिनून बिल्लाहि व रसूली, पहला काम ये करो अगर दर्दनाक अजाब से बचना है तो अल्लाह पे ईमान लाओ। सुभान अल्लाह, अल्लाह पे ईमान लाओ। यानी काफिर गया जहन्नम में, ईसाई जितने यहूदी और नसारा है गए जहन्नम में, कौन जाएगा जन्नत में? कौन बचेगा दर्दनाक अजाब से? अल्लाह फरमाता है पहले ईमान लाओ अल्लाह पर। अब अल्लाह पे ईमान कैसे लाएंगे? मैं जो उर्दू बोल रहा हूँ मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? तो सुभान अल्लाह कहाँ बोल रहे हैं? पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाह को पूरी दुनिया के लोग मानते, हर धर्म के लोग मानते, कोई नहीं ऐसा है जो अल्लाह को ना मानता है, लेकिन तरीका अलग अलग, नाम अलग अलग। ठीक बोलना, नाम अलग अलग, मानता सब है। तो क्या सबका मानना कबूल है? नहीं। अल्लाह को तुम अपने मर्जी से मानोगे ये तो अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह पे ईमान वैसे ही लाओ जैसे मुस्तफा ने कह दिया है। जो तरीका मेरे मुस्तफा ने बताया है उस तरीके से मानो। मुस्तफा ने क्या बताया है? कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद व लम यूलद, न वो किसी का बेटा है न वो किसी का बाप है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जोड़ का कोई नहीं है। मुस्तफा ने और कुरान ने जैसे कहा अल्लाह को वैसे मानो, तब तुम दर्दनाक अजाब से बचा लिए जाओ। बात समझ में आ गई ना? वरना लोग तो जैसे तैसे मानते हैं। इतना तो टाइम आज नहीं है मेरे पास, मैं बता देता कैसे कैसे मानते हैं। कोई ऐसे ऐसे मानते हैं, कोई ऐसे ऐसे मानते हैं, कोई वगैरह वगैरह मानते हैं, लेकिन नहीं, ये सब मानना बातिल है। अल्लाह पे वैसे ही ईमान लाओ जैसे मुस्तफा ने बता दिया। अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह पे ईमान लाओ, खालिक वही है, मालिक वही है, रज़ाक वही है, रिज़्क़ वही देता है, बीमारी अल्लाह देता है, शिफा अल्लाह देता है, गम अल्लाह देता है, खुशी अल्लाह देता है, दुख अल्लाह देता है, सुख अल्लाह देता है, औलाद अल्लाह देता है, बेटा अल्लाह देता है, बेटी भी अल्लाह देता है, जिसको चाहता दोनों देता है, जिसको चाहता नहीं देता है, हयात अल्लाह देता है, मौत अल्लाह देता है। इतनी चीजें हैं। कायनात का पालने वाला सिर्फ मेरा अल्लाह है, यही ईमान रहे। ये नहीं सोचिएगा अल्लाह ने सबको अमीर क्यों नहीं बनाया, हमको गरीब बनाया, इसको अमीर क्यों बनाया। क्यों मत कीजिएगा, चूचेरा मत कीजिएगा, केनो केनो मत कीजिएगा। बस अल्लाह ने जैसा बना दिया है, सबसे बड़ा करम है इंसान बना दिया है, उससे बड़ा एहसान है मुसलमान बना दिया। आप सोचते हैं कि हम गरीब क्यों हैं, अमीर क्यों नहीं है? अरे आप इतना कम है। अल्लाह ने अपनी मर्जी से आपको इंसान बनाया। वो चाहता कुत्ता बना देता, हम कुछ न कर पाते। वो चाहता हमें चींटी बना देता, हम कुछ न कर पाते। अल्लाह ने अपनी मर्जी से इंसान बना दिया है और उस पे एहसान किया है, मुस्तफ़ा का गुलाम बना दिया। सुभान अल्लाह। ये कम बड़ी बात है मेरे भाई। और उसमें भी कह रहे ये होता वो होता नहीं। अल्लाह ताला ने जिस हाल में हमें रखा है, अगर अमीर बने हैं तो शुक्र का जज्बा पैदा कीजिए, और अगर गरीब है तो सब्र का जज्बा पैदा कीजिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह पे ईमान लाओ। ठीक, अब यहीं पे नहीं, सिर्फ अल्लाह पे ईमान लाने से दर्दनाक अजाब से नहीं बचेंगे। सिर्फ अल्लाह अल्लाह नहीं, आपको कहना पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान आगे कहता है तु'मिनूना बिल्लाहि व रसूली, और उसके रसूल पे ईमान लाओ। सुभान अल्लाह। ये नहीं कि सिर्फ अल्लाह को मान लिया तो बात बन गई, अब उसके रसूल को भी मानना पड़ेगा। अब रसूल के मानने का जहां तक ताल्लुक है, मैं जरा और विस्तार से मैं बता दूं। जितने अंबियाओ मुरसलीन को अल्लाह ने पैदा किया है, सबों को मानना है कि सारे पैगंबर लाजवाब हैं, सारे रसूल
लाजवाब है, सबकी अजमत लाजवाब है, सबकी शानो शौकत लाजवाब है, सबके मरातिब लाजवाब है। हर नबी के बारे में ईमान रखना होगा, हर नबी को बरहक मानना पड़ेगा। कलमा हम एक नबी का पढ़ते हैं लेकिन मानना सब नबी को है, ताकि ये अल्लाह ताला ने जो इज्जत नबी को दिया है वो इज्जत कायम रहे और आपके ईमान में भी पुख्तगी पैदा हो जाए। ये नहीं कि हमने एक नबी को मान लिया तो दूसरे नबी की तौहीन करें, नहीं, अल्लाह के तमाम रसूलों का एहतराम करना ईमान वालों की पहचान है। सुभान अल्लाह। अब आइए, तमाम नबी पे आपने इस तरह ईमान लाया, लेकिन अब जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी को कैसे मानिएगा? क्या अबू जहल नहीं मानता था? वो मानता था लेकिन उसका मानना कबूल नहीं है। रसूल पे ईमान वैसे लाओ जैसे अल्लाह ने फरमाया है और असहाबे रसूल ने करके दिखाया है। असहाबे रसूल का ईमान था और अकीदा था कि गैब का जानने वाला आमना का लाल है, भूखों को खिलाने वाला आमना का लाल है, जो हो चुका है उसको बताने वाला आमना का लाल है, जो हो रहा है उसका बताने वाला आमना का लाल है, जो होने वाला है वो भी बताने वाला आमना का लाल है। हर दर्द की दवा बारगाहे मुस्तफ़ा में है, हर जख्म का मरहम बारगाहे मुस्तफ़ा में है, हर सवाल का जवाब बारगाहे नबी में है। जिसका कोई न हो दामने करम में पनाह देने वाला आमना का लाल है, यानी इल्म है अल्लाह ताला के बाद सबसे ज्यादा तो हमारे नबी को है। ये ईमान रखना होगा, अल्लाह ताला के बाद सबसे ज्यादा अजमत वाला है तो हमारा नबी है, सबसे ज्यादा शान और शौकत वाला है तो हमारा नबी है। आला हजरत ने बता दिया।